महापाप करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडवों को जाना पड़ा नर्क। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। इसके पश्चात जब भगवान कृष्ण अपनाते ही त्याग दिया तो युधिष्ठिर समझ गए कि अब उन लोगों का भी पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और फिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग जाने को प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में लोगों के साथ एक कुत्ता भी हो लिया। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी कई तीर्थ होते हुए हिमालय पर्वत पहुँचे, जहाँ भगवान शिव ने उन लोगों को स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया। इस तरह सभी वहां से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल सहदेव, उसके बाद अर्जुन और फिर भी एक कर नीचे गिर गए। अंत में युधिष्ठिर और उनके साथ रहा कुत्ता सशरीर स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे, जहाँ धर्मराज ने कुत्ते को अंदर जाने से रोक दिया। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा, भगवान, मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद मैं कुत्ता, जो वास्तव में स्वयं धर्मराज ही थे, अपने वास्तविक रूप में आ गए। उसके बाद युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग लोक में पहुंचकर धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा संपन्न हो तेजस्वी देवताओं तथा पूर्ण कर्मा सादी गणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा है। दुर्योधन को ऐसी अवस्था में थी उसे मिली हुई शोभा और संपत्ति का अवलोकन कर राजा युधिष्ठिर क्रोध से भर गए और सहसा दूसरी ओर लौट गए। फिर उच्च स्वर में सब लोगों से बोले, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त प्रिय और बंधुओं का हठ पूर्वक युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, जिसने पहले हम लोगों को महान वन में भारी क्लेश पहुंचाया था, तथा जो निर्दोष अंगों वाली हमारी धर्मपरायण पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के समीप घसीट लाया था, उस लोभी और दूरदर्शी दुर्योधन के साथ बैठकर मैं इन पुराने लोगों को पाने की इच्छा नहीं रखता। देवगण, मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता। मेरी तो वही जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर नारद जी पहले तो मुस्कुराए और फिर हंसते हुए बोले, युधिष्ठिर, ऐसा न कहो, स्वर्ग में निवास करने पर पहले का बैर विरोध शांत हो जाता है। महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति किसी तरह ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है, जिन्होंने युद्ध में देव तुल्य तेजस्वी तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया है। इतना ही नहीं, दुर्योधन महान भय के समय भी निर्भय बना रहा। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम सबसे युद्ध किया, इसलिए अधर्म का भागीदार होते हुए भी इस दिव्य लोक में विराजमान है। नारद जी के मुख से इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर का क्रोध शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर देवताओं के सामने अपने भाइयों से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे लोक में ले गए जहां चारों ओर अंधेरा था के दौर को हुए मिंटरा रहे थे। हवाएं गंध से भरी हुई थी। चारों तरफ से रुदन का स्वर आ रहा था, फिर भी युधिष्ठिर किसी तरह अपने भाइयों से मिलने के लिए देवदूत के पीछे पीछे चल रहे थे। पर जब काफी समय हो गया तो युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, हमें और कितना चलना होगा। यह सुनते दूत ने कहा, हे पांडव पुत्र, अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो चल सकते हैं। यह सुन युधिष्ठिर वहां से जाने वाले थे, तभी उन्हें कई रुदन का स्वर सुनाई दिया जो उन्हें पुकार रहा था, और जब वो उस आवाज के नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि वहां उनके सभी भाई मौजूद थे। इतने में ही वहां अन्य देवता भी पहुंच गए और वह जगह स्वर्ग की तरह दैदीप्यमान हो गया।
यह देख युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवगण, यह क्या था? तब देवताओं ने बताया कि आपने अश्वत्थामा के वध के बारे में झूठ फैलाया था, इसलिए आपको कुछ समय के लिए नर्क में रखा गया। अब आप स्वर्ग की ओर अपने भाइयों के साथ प्रस्थान करें। उसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर जब भीम ने देखा कि दुर्योधन समेत सभी कौरव वहां पहले से मौजूद है, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने आजीवन पापी किया, उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर इसे स्वर्ग क्यों मिला? क्या भगवान से न्याय में भी कोई गलती हो गई है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। चूंकि दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आई हो, दुर्योधन अपने उद्देश्य पर कायम रहा। दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई और इसी कारण उसे सारे अधर्म कार्य करने के पश्चात ही स्वर्ग मिला। नरक में युधिष्ठिर की बातें सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और उसके बाद कुछ समय तक कौरवों और पांडवों ने बड़े ही सुखपूर्वक स्वर्ग में समय व्यतीत किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर करना और भगवान की ऐसी और दिव्य लीलाएं जानना चाहते हैं तो इस चैनल में विजिट करें। धन्यवाद।